हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तुर्की की यात्रा करना चाह रहे थे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, पड़ गई लताड़। कहा आने की कोई जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, सामने सामने बेइज्जती कर मारी है शहबाज शरीफ की। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन की सीमा पर ड्रैगन को घेरने के लिए भारत ने बिछा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, फेल हुई जिनपिंग की चाल। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां कंगाल पाकिस्तान की नापाक हरकत, बाघा बॉर्डर पर रोका 190 हिंदुओं को, कहा भारत में हमें करते हैं बदनाम। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सारी बड़ी खबरें। तो दोस्तों आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जमकर अपने भारत का समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां तुर्की की यात्रा करना चाह रहे थे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, पड़ गई सामने से लताड़। कहा आने की कोई जरूरत नहीं हमारे यहाँ। जी हाँ दोस्तों, बता दें तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद पूरी दुनिया परेशान है। भूकंप की वजह से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग घायल हैं और तमाम लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बाद पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आई है। तमाम देश बचाव अभियान के लिए अपनी टीमें भेज रही हैं। भारत ने भी एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर, मेडिकल टीम, अस्थायी अस्पताल समेत बड़ी मात्रा में राहत सामग्री मदद के लिए भेजी है। इसके साथ ही खुद ही तंग हाल से गुजर रहा पाकिस्तान ने भी मदद भेजने की पेशकश की, लेकिन उसे तुर्की ने बुरी तरह लताड़ा है। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और अन्य अधिकारी तुर्की के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहते थे, लेकिन तुर्की सरकार ने लताड़ते हुए कहा है कि अभी हम भूकंप के कारण मची तबाही से बचाव और राहत कार्यों में व्यस्त है, इसीलिए आप अभी यहाँ पर ना आए। जी हाँ, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपना तुर्की दौरा तुरंत रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस यात्रा के बारे में जानकारी पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने दी थी। जी हाँ, बाहर दुनिया को दोस्तों ऐसे ही प्यार से बातें बताई जाती है, लेकिन पीठ पीछे तुर्की ने कैसे जवाब दिया होगा पाकिस्तान को, ये सबको पता है। और अचानक से शहबाज शरीफ का यात्रा कैंसिल करना दोस्तों, ये साफ दर्शाता है कि तुर्की अभी किसी भी हाल में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि तुर्की खुद परेशान है। और ऐसे में अब तुर्की भी समझ चुका है कि पाकिस्तान मदद करने तो नहीं बल्कि भीख मांगने जरूर आएगा। और दोस्तों इस पर क्लियर मना किया गया। ऐसे में तुर्की द्वारा लिए गए इस फैसले का क्या आप इसको सही मानते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की एक तरीके से पाकिस्तान का ही पक्का दोस्त है, और पाकिस्तान का दोस्त होने पर भी भारत ने दिल खोलकर तुर्की की मदद की है। दोस्तों जयशंकर जी ने कहा कि यही है भारत का वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आए, भारत सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है, चाहे वो भारत का दुश्मन ही क्यों ना हो। भारत बिना किसी फायदे की सोच उसे मदद पहुंचाता है। तुर्की में बीते सोमवार को बेहद शक्तिशाली भूकंप आने के बाद भी वहां भारत की एनडीआरएफ की टीम पहुंचा दी गई दोस्तों, जबकि भारत से अच्छे रिश्ते पाकिस्तान के साथ तुर्की के हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी भारत ने बिना कुछ सोचे एक मानवता के सपोर्ट में इस तरह का कदम उठाया है दोस्तों, और यही चीज भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की दिखाती है। जयशंकर जी ने कहा यह अनोखी बात नहीं है, हम भौगोलिक स्थितियों में रोज ही परिवर्तन देखते हैं। हालांकि भारत के संबंध सभी देशों के साथ सामान्य संबंध ही है, लेकिन भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत हमेशा मानवता की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। बता दें कि दिल्ली में तुर्की के दूतावास ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। तुर्की के राजदूत ने ट्वीट करके कहा है कि तुर्की हिंदी दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में कहावत है कि जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा दोस्त। ऐसे में दोस्तों तुर्की भी भारत की तारीफ करने में, भारत की सराहना करने में पीछे नहीं हटा, लेकिन भारत ने भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटी है। जी हाँ दोस्तों, और भारत ने दर्शा दिया है कि हमारा दुश्मन देश ही क्यों ना हो, हम मानवता के पक्ष में सारे कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं कहना कमेंट में आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी और जरूरी और अहम खबर की तरफ, जहां चीन की सीमा पर ड्रैगन को घेरने के लिए भारत ने बिछा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, फेल हुई जिनपिंग की चाल। जी हां, चीन से लगी सीमा पर ड्रैगन की घेराबंदी करने के लिए भारत ने पिछले 8 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा जाल बिछा दिया, जिसे देखकर चीन भी दंग रह गया है। सीमा पर भारतीय सेना की सतर्कता और तैयारियों को देखकर घुसपैठ करने की चीन की हिम्मतें भी जवाब देने लगी हैं। इसका एक बड़ा और ज्वलंत उदाहरण ये भी है कि भारत ने जून 2020 में गलवान और नवंबर 2022 में तवांग में चीन की सेना
को उल्टे पांव वापस खदेड़ दिया। भारतीय हिस्से पर कब्जा जमाने और घुसपैठ करने की चीन की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं हो रही। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब टेंशन में आ गए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे मोदी सरकार के दौरान भारत ने चीन की सीमा पर कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, जिसे देखकर ड्रैगन को भी दौरे आने लगे। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूर्वी लद्दाख में 33 महीने से जारी सीमा गतिरोध के बीच बुधवार को कहा है कि भारत ने स्पष्ट सामरिक कारणों से चीन के साथ लगती उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। जयशंकर जी ने संवाददाताओं के एक समूह को बताया है कि लद्दाख में वहां के क्षेत्र में 135 किलोमीटर तक फैली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशूल डुंगती फूकचे डेमचोक सड़क पर काम पिछले महीने शुरू हुआ था। जयशंकर जी ने बताया कि चीन के साथ लगती सीमा पर सैनिकों की तैनाती बनाए रखने के लिए आवश्यक 16 प्रमुख दर्रों को रिकॉर्ड समय में और पिछले वर्षों की तुलना में बहुत पहले खोल दिया गया है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे कुछ पर्वतीय दर्रों को भीषण सर्दी के महीनों में भारी हिमपात के कारण बंद कर दिया जाता है। जयशंकर जी ने कहा कि हमने स्पष्ट सामरिक कारणों से चीन के साथ लगती उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। तवांग में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई जा रही है सुरंग। जी हां दोस्तों, ऐसे में अब अपना भारत भी चीन को जवाब देने के लिए कहीं से कहीं तक कम नहीं है दोस्तों, और भारत ने हर व्यवस्था कर लिया है। ऐसे में अपनी भारतीय सेनाओं को फ्यूचर के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा, और जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां कंगाल पाकिस्तान की नापाक हरकत, वाघा बॉर्डर पर रोका 190 हिंदुओं को, कहा भारत में हमें करते हैं बदनाम। जी हां, पाकिस्तान ने सिंध के 190 हिंदुओं को भारत आने से रोक दिया है दोस्तों। वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं कई हिंदू परिवार। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट में फंसा है, तो दूसरी ओर वो गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रहा। ताजा घटना इसी बात का सबूत है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने वाघा बॉर्डर पर 190 हिंदुओं को रोक दिया है। मंगलवार की सुबह जिस समय ये हिंदू भारत आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये हिंदू अधिकारियों को ये नहीं बता सके कि वो क्यों भारत जाना चाहते हैं या उनकी यात्रा का मकसद क्या है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है और अक्सर उस पर कई तरह के अत्याचारों की खबरें आती जाती रहती हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने कई हिंदू परिवारों को रोका है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी सिंध प्रांत से भारत आ रहे थे। जब ये सभी लोग वाघा बॉर्डर पहुंचे तो इन्हें रोक लिया गया। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इन सभी के पास धार्मिक यात्रा के वीजा थे। इसके बाद भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से इन्हें भारत नहीं जाने दिया गया। अथॉरिटीज से जुड़े सूत्रों की माने तो इनकी तरफ से जवाब जो दिया गया है दोस्तों, वो काफी असंतोषजनक था। ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इनका जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि भारत जाकर ये सभी परिवार झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार धार्मिक यात्राओं के लिए वीजा लेकर भारत जाते तो हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक वहीं रुक जाते हैं। सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि भारत जाने के बाद ये लोग झोपड़ी में रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। ये लोग वहां जाकर कहते हैं कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक भारत के राज्य जैसे राजस्थान और दिल्ली में बड़ी तादाद पाकिस्तान से जाकर हिंदू बसते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो यहाँ से भारत जाने वाले हिंदू वहाँ खानाबदोश की तरह रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान को इन चीजों से मिर्ची लग रही है दोस्तों कि हिंदू जाकर के वहाँ बस जाते हैं भारत में और पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की बुराइयां ना करे तो उसके पास खूबियां क्या है जो पाकिस्तान के गुण गाएंगे ये हिंदू परिवार। ऐसे में आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान की सरकार को, जो इस प्रकार की बेफिजूल बातें कर रही है। दोस्तों साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां हिंद महासागर में निकलेगी चीन की हेकड़ी, भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन। जी हां, भारत को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते के तहत अमेरिका से 18 सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन MQ-9A मिलने जा रहा है। प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन 24 घंटे तक 50,000 फीट तक उड़ सकता है। ये हेल फायर हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। अमेरिका के MQ-9A ड्रोन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन करार दिया गया है। इसके आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी और चीन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसी क्रम में अमेरिकी अधिकारियों ने रक्षा सहयोग के निर्माण में भारत के साथ अपने तालमेल को बिंबित करते हुए भारतीय नौसेना के एक प्रमुख अड्डे का दौरा किया, जहां पट्टे पर लिए गए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन का संचालन किया जाता है। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को भारतीय नौसेना द्वारा दूर से संचालित विमान, उसके विभिन्न सेंसर की क्षमताओं, भारतीय नौसेना की निगरानी में उसके योगदान, रख रखाव आदि
के बारे में बताया गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चीन की तो बिल्कुल भी खैर नहीं है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर के महज इतने प्रतिशत लोग पाकिस्तान में होना चाहते हैं शामिल सर्वे का वो नतीजा जिसने शहबाज के मंसूबों पर सालों पहले फेरा था पानी। बता दें, पाकिस्तान आज आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। ऐसे हालात में भी वो कश्मीर राग अलाप रहा है। हालांकि वक्त वक्त पर कश्मीरियों ने पाकिस्तान को नकारा है। शहबाज शरीफ कश्मीर पर बेशक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करते रहे हो, लेकिन कश्मीर के ही लोग पाकिस्तान को नकारते रहे हैं। आज से 13 साल पहले यानी 2009 में लंदन के किंग्स कॉलेज के एक विद्वान रॉबर्ट बेड्रॉक ने एक सर्वे में दावा किया था कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। सितंबर अक्टूबर 2009 में कश्मीर के दोनों हिस्सों में रॉबर्ट बेड्रॉक ने कुल 3774 लोगों का साक्षात्कार किया था। उनके सर्वे के मुताबिक भारतीय कश्मीर में 43% की तुलना में पाकिस्तानी पक्ष के 44% लोगों ने स्वतंत्रता का समर्थन किया था। बेड्रॉक ने सर्वेक्षण पर 37 प्रश्न की रिपोर्ट पेशकश की थी। इसमें कहा है कि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों में किए गए एक सर्वेक्षण में भारतीय कश्मीर के केवल 2% लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 हटा दिया। तभी से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है और वो कश्मीर को लेकर लगातार दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर धीरे धीरे आतंक मुक्त प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है और यही पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में खुद कश्मीर के लोग बोले तो पीओके के लोग दोस्तों अब ये चाह रहे हैं कि वो कैसे ना कैसे पाकिस्तान से आजाद हो जाए और भारत के साथ मिल जाए। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि लोहा गर्म है, भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए, तो आप क्या इस पर राय देंगे दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को देखते देखते नीचे लाइक का बटन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या अब चीन भी नहीं दे रहा पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान में इस चाइनीज कंपनी ने हजारों कर्मियों को नौकरी से हटाया। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान को अब चीनी कंपनी का जोरदार झटका, 11% कर्मियों को हटाने का सबसे बड़ा ऐलान। बता दें, आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब तेजी से लोगों की नौकरियां जाने लगी हैं। वैश्विक मंदी के बीच अमेरिका जैसे बड़े देशों में नौकरियों में छटनी की प्रवृत्ति पाकिस्तान में भी व्याप्त हो गई है। अब यहाँ एक बड़ी चाइनीज कंपनी ने 11% कर्मचारियों को हटाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सही नकदी संकट झेल रहे पाकिस्तान के लोग एलपीजी गैस, पेट्रोल, बिजली, रोटी, खाद्य तेल और दवा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए परेशान थे। चाइनीज अलीबाबा के स्वामित्व वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज, जो कि स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों, उसकी ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों की संख्या कम करेगी। दराज के सीईओ बरजेक मिकसल ने कहा बयान में कि 11% कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। ये खबर पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज आईसीटी के एनालिस्ट रशीद मलिक ने कहा कि 2022 की आखिरी तिमाही में दराज कंपनी की फंडिंग में गिरावट आने से नौकरियों में छटनी शुरू हुई। हालांकि ये नहीं बताया गया कि फंडिंग में गिरावट कैसे आई। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जासूसी गुब्बारे के बाद चीन और अमेरिका के बीच बड़ी टेंशन। फोन पर भी बात नहीं करना चाहती है चीनी सरकार। बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगे के बीच टेलीफोन पर बातचीत के अनुरोध को चीन ने ठुकरा दिया है। अटलांटिक महासागर में दक्षिण कैरोलिना के तट पर चीन के गुब्बारे को शनिवार को गिराए जाने के बाद यह अनुरोध किया गया था। गुब्बारा 30 जनवरी को मोन्टाना में अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कई दिनों तक महाद्वीपीय अमेरिका के ऊपर उड़ता रहा था। दोनों देशों के बीच पहले ही कई मुद्दों को लेकर तनाव है। गुब्बारा प्रकरण के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस सप्ताह चीन की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। चीन का यह दावा है कि यह मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुब्बारा था, लेकिन उसने ये बताने से इनकार कर दिया है कि यह किस सरकारी विभाग या कंपनी का था। अमेरिका ने हालांकि दावा किया है कि उसके पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये एक जासूसी गुब्बारा था। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने मंगलवार को इसकी बड़ी जानकारी दी। जी हाँ, तो वहीं चीन का कहना है कि उसके गुब्बारे को गिराकर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और आगाह किया है कि वो जवाब में उचित कार्रवाई करने का अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। चीन ने इस पूरे एपिसोड के बाद अमेरिका को आगाह किया है ये गुब्बारा अमेरिका के मोन्टाना में देखे गए थे। ये वो जगह है जहां पर अमेरिका अपनी सेनाओं के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है, साथ ही यहाँ पर उसकी परमाणु मिसाइलों का जखीरा भी रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन ने दोस्तों इस गुब्बारे को गिराने का जो आदेश दिया था, क्या वो बिल्कुल सही आदेश था?
आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर, लेकिन चाइना को उससे तगड़ी वाली मिर्ची लगी है। साथ ही साथ दोस्तों जब गुब्बारे वाली ही खबर है तो आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी अभी की, जहां पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें गुब्बारे से भारत की भी जासूसी कर रहा है चाइना। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा चीन के इस जासूसी गुब्बारे को गिराए जाने के बाद अब एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारत, जापान आदि देशों को निशाना बनाते हुए कई जासूसी गुब्बारे संचालित किए हैं और इन देशों की सैन्य जानकारियां जुटाई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उन देशों में निगरानी के लिए अपने जासूसी गुब्बारों का इस्तेमाल करती है जिनमें उसकी सामरिक रुचि होती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि गुब्बारे के जरिए दूसरे देशों पर निगरानी रखने का काम चीन के दक्षिण तट से दूर हैनान प्रांत से संचालित होता है। इसके जरिए चीन ने जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस सहित कई उभरती सामरिक रुचि के देशों और क्षेत्रों की जासूसी की है। चीन इसके जरिए सैन्य जानकारियां जुटाता है। ऐसे में दोस्तों अगर ये रिपोर्ट पूरे तरीके से सच है दोस्तों, तो इसका मतलब चीन ने भारत की भी जासूसी की होगी। और अगर ऐसा वाकई है तो अब दोस्तों भारत का क्या इस पर एक्शन होता है, भारत का क्या जवाब होता है, सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे बिलावल भुट्टो निकल गई हेगड़ी। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के तेवर इन दिनों नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वो देश की कंगाली को देखते हुए अब पैसों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि बिलावल भुट्टो ने बाढ़ पीड़ितों को सामने कर IMF से कर्ज देने की गुजारिश की है। बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बाढ़ प्रभावितों की दुर्दशा पर अपने विचार करने और आर्थिक संकट से निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने IMF से कहा है कि वे कर्ज को लेकर जारी बातचीत के बीच उन बाढ़ पीड़ितों दुर्दशा को ना भूलें। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर जल्द ही पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वो दिवालिया हो सकता है। कभी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने वाले बिलावल भुट्टो आज IMF के सामने नरम पड़ते दिखाई दिए हैं दोस्तों, और एक भीख की जो गुहार होती है वो लगाते दिखाई दिए हैं बिलावल भुट्टो। यानी कि कहीं ना कहीं कर्मा आपको जवाब जरूर देता है दोस्तों, और ये वास्तविकता है। बहरहाल कर्मा पे आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर 24 फरवरी को यूक्रेन हमले की बरसी पर पुतिन क्या करने वाले हैं बड़ा, जिसकी कार्ड ढूंढने जेलेंस्की जा रहे ब्रिटेन। बता दें यूक्रेन पर रशिया ने वर्ष 2022 में 24 फरवरी को पहली बार हमला किया था। आगामी 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले को 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यूक्रेन हमले की इस बरसी पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन कीव पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की स्वयं ये आशंका कई बार जता चुके हैं। अब जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन में दहशत बढ़ती जा रही है। रशिया के इस सबसे बड़े घातक हमले की काट खोजने में जेलेंस्की अभी से जुट गए हैं। यूक्रेन पर हमले के 1 वर्षों के दौरान जेलेंस्की पहली बार ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुधवार को ब्रिटेन का दौरा करेंगे। रशिया के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटेन की उनकी पहली यात्रा होगी। करीब 1 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरा मौका होगा जब जेलेंस्की देश से बाहर जाएंगे। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि जेलेंस्की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलेंगे और संसद को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा कि उनका ब्रिटिश सैन्य प्रमुखों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्य मददगारों में से एक है और उसने हथियारों और उपकरणों के रूप में उसको 2 अरब पाउंड से अधिक की मदद भेजी है। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब सुनक ने घोषणा की है कि ब्रिटेन नाटो मानक लड़ाकू जेट पर यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। यूक्रेन ने अपने सहयोगियों से जेट विमान भेजने का आग्रह किया है। हालांकि ब्रिटेन का कहना है कि यूक्रेनी सेना को ब्रिटिश युद्धक विमान उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है। जी हाँ, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका पोलैंड को देगा $10 अरब के घातक हथियार। जी हाँ, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच ही अमेरिका ने पोलैंड को $10 अरब के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिका पोलैंड को रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और कई अन्य हथियार देगा। इस पैकेज में 18 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 45 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और अन्य सैन्य उपकरण शामिल होंगे। दरअसल यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद पोलैंड खुद को मजबूत करने में लगा है और अमेरिका इस काम में मदद कर रहा है। इसके अलावा पोलैंड मौका पड़ने पर यूक्रेन के साथ सैन्य मामले में भी खड़ा हो सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर्ज से हारे पाकिस्तान का कश्मीर बना सहारा। शहबाज शरीफ के बाद इमरान खान ने अलापा राग। जी हाँ, कर्ज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के नेता अब जम्मू कश्मीर मसले की आड़ लेकर जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं। पहले पीएम शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर हथियारों की घुड़की दिखाते हुए कहा था कि भारत ने हिमाकत
ताकत की तो हम उसको कुचल देंगे। और अब विपक्ष के नेता इमरान खान ने भी जम्मू कश्मीर का राग अलापा है। इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ संबंध तभी आगे बढ़ाए जा सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करें। भारत की संसद से पारित प्रस्ताव के तहत संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में रद्द कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके अलावा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर पुनर्गठित किया गया है। खान ने लाहौर स्थित अपने जापान पार्क निवास में विदेशी मीडिया से बातचीत के दौरान मंगलवार शाम को कहा है कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। अब भारत के साथ वार्ता तभी हो सकती है जब मोदी प्रशासन इसे यानी विशेष दर्जे को बहाल करे। पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता ने कानून के शासन संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, यदि कानून का शासन नहीं हो तो पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत को लीजिए, उसने कानून के शासन के कारण प्रगति की है, यानी कि भारत की जमकर तारीफ भी की है दोस्तों, और कश्मीर का राग भी अलापा है। बहरहाल तारीफ के लिए थैंक यू इमरान खान, लेकिन जो कश्मीर वाली बात इन्होंने बोली है कि भारत के साथ तभी बातचीत होगी जब कश्मीर में 370 को बहाल किया जाएगा, तो उसको इमरान खान अब भूल ही जाए तो बेहतर है। और भारत को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत बेचैन भी नहीं हो रहा है, ना ही भारत को कुछ फर्क पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि खामखा इमरान खान परेशान हो रहे हैं ऐसे बयानों को देकर, जबकि भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि भारत कश्मीर मुद्दे पर हर बार की तरह क्लियर है कि वो भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। तो दोस्तों इमरान खान को आप लोग सजेशन जरूर दे दीजिएगा कश्मीर मामले में। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के अहम अड्डे का किया दौरा। हिंद महासागर में निगरानी होगी मजबूत। जी हां, अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने कल भारतीय नौसेना के एक अहम नेवल बेस का दौरा किया। अमेरिकी अधिकारियों ने जिस नेवल बेस का दौरा किया उस पर अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा निर्मित प्रीडेटर ड्रोन तैनात हैं, जिन्हें भारत ने लीज पर लिया हुआ है। दौरे के दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को प्रीडेटर ड्रोन की क्षमताओं, सर्विलांस और मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट आदि क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां मां का दूध पिया है तो जी हां, लाल चौक पर झंडा फहराने का जिक्र कर बोले पीएम नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी की यात्रा की तरफ भी किया इशारा। बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के वक्त को भी याद किया। पीएम ने कहा कि जो अभी भी जम्मू कश्मीर होकर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहां अमन चैन कायम है। मोदी जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीती शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था। उन्होंने कहा कि तब मैं अपने साथ लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर गया था। उस वक्त आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक पर झंडा फहराता है। मोदी जी ने कहा उस दिन 24 जनवरी था, तब मैंने भरी सभा में कहा था कि आतंकी कान खोलकर सुन ले कि मैं 26 जनवरी को ठीक 11 बजे लाल चौक आऊंगा, बगैर सुरक्षा के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट को आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा किसने अपनी मां का दूध पिया है, और वो समय था। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि आज जब मैंने झंडा फहराया तो दुश्मन देश का बारूद भी सलामी दे रहा था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी पर पूरा भरोसा करते और मानते कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और आज उन्हीं की वजह से भारत तरक्की कर रहा है, तो मोदी है तो मुमकिन है। और साथ ही साथ दोस्तों, उनके लंबी उम्र के लिए लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको अगली बार प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? दोस्तों, क्या आप भी मोदी जी ही कहने वाले हैं? ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।